अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूँ उस्ताद। मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है डॉक्टर एस जयशंकर डिफेंस पैलेस्टीन एज इजराइल रिटर्न्स टू अग्रेसिव, विल इंडिया पुट प्रेशर ऑन इजराइल। तो देखते हैं भाई वर्ल्ड फेयर की वीडियो, सॉरी स्टडी की वीडियो और अपना हेल्प कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, इजराइल आज के समय जो गाजा में कर रहा है, जो विजुअल सामने आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए यही कहना पड़ेगा, जो अत्याचार कर रहा है गाजा में, ये सब देखकर भारत के विदेश मंत्री भी बोल पड़े और इन्होंने डिफेंड किया है फिलिस्तीन को। यहां पे आप देख पाओगे, पैलेस्टीनियंस हैव बीन डिनाइड देयर होमलैंड। ये बात हाल ही में जयशंकर साहब ने कही है इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। मेरे हिसाब से इंडिया की तरफ से ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि जयशंकर साहब ने ना सिर्फ ये कहा है, आप जो पूरी स्टेटमेंट देखोगे ना जयशंकर साहब की, अभी आपको दिखाता हूं विद सबटाइटल्स, इससे साफ साफ एक बात पता लगती है कि अब इंडिया भी ना इजराइल के इस इशू को लेकर चुप नहीं रह पाएगा, क्योंकि जो इमेजेस, जो विजुअल सामने आ रही हैं कि जहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड ड्रॉप की जा रही है, उधर भी अटैक्स हो रहे हैं, ये सब देखकर अब इजराइल के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी बोलना स्टार्ट कर देंगे कि बस अब बहुत हो गया, आपको सीज फायर करने की आवश्यकता है। नाउ ये जो क्लिप है जयशंकर साहब की, सबसे पहले ये देखिए। You spoke about the Israel issue. Look, in a way, how different the pulls and pressures can be. On the one hand, what happened on October 7th was terrorism. नाउ यहाँ पे भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जो अक्टूबर 7 को हुआ था, जो इनिशियली हमास ने बड़ा अटैक किया था इजराइल के निहत्थे नागरिकों पर, ये आतंकवाद था और बिल्कुल इसकी निंदा करनी चाहिए। मगर फिर आगे कहते हैं कि उसके बाद जो हुआ उसका क्या। On the other hand, nobody would, countenance the deaths of innocent civilians. Countries may be justified, at least in their own minds, in responding, but you cannot have a response which does not, every response must take into account something called international humanitarian law. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, उसके बाद इजराइल अपने हिसाब से जो इनको ठीक लगता है उन्होंने एक्शन लिया, मगर जो भी आप एक्शन लोगे वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के हिसाब से लोगे ना। यहाँ पे तो सिविलियंस को बिल्कुल खदेड़ा जा रहा है, पूरा आप कह लीजिए गाजा पट्टी खाली कर दी जा रही है। जो मतलब सिविलियंस हैं, जो अब इतना ज़्यादा थ्रेट पोज करते भी नहीं है इजराइल को, उन पर भी बॉम्बिंग हो रही है। तो ये बात भारत को बोलनी पड़ी यहाँ पर कि आपको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को ध्यान में रख के ही एक्शन लेना होगा। And the fact is that whatever the rights and wrongs of the issue, there is the underlying issue of the rights of the Palestinians and the fact that they have been denied their homeland. और जो लास्ट में जयशंकर साहब ने बात कही है ना कि फिलिस्तीनियंस हैव बीन डिनाइड देयर होमलैंड, कि फिलिस्तीन नाम का एक प्रॉपर कंट्री होना चाहिए था। जो एक एग्रीमेंट हुआ था इजराइल फिलिस्तीन के बीच में, उसके अंडर फिलिस्तीन शुड एग्जिस्ट। क्योंकि देखो, इंडिया 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है। हम लोग एज ए कंट्री, मैं अगर एज एन इंडियन सिटीजन, हम लोग फिलिस्तीन को एक कंट्री मानते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जा चुके हैं। फिलिस्तीन की कैपिटल में हमारे प्राइम मिनिस्टर को उनका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी दिया गया था। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल कहेंगे कि गाजा जो फिलिस्तीन का पार्ट है, जो वहाँ पे हो रहा है, तो बिल्कुल यही बोलना पड़ेगा कि फिलिस्तीनियों को जो एक मातृभूमि का अधिकार जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं। रिसेंटली पेंटागन चीफ ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि गाजा में जो मृतकों का आंकड़ा है ये बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच चुका है। इट इज़ फार टू हाई। कितना अब नंबर हो चुका है? 32,400 से ऊपर मौतें गाजा में ये कंफर्म हो चुकी हैं आफ्टर इजराइल्स ऑफेंसिव। देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगा, 21वीं सदी में ना, ये बाय द वे ऑक्सफैम की रिसर्च है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, 21वीं सदी में कोई भी ऐसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई जहां पर इतना हाई डेथ रेट हो। यहां पे आप देख पाओगे इजरायली मिलिट्री किलिंग 250 पैलेस्टीनियंस पर डे विद मैनी मोर लाइव्स एट रिस्क फ्रॉम हंगर, डिजीज एंड कोल्ड। क्योंकि
अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, कई डॉक्टर्स की टीम गई गाजा पट्टी में हेल्प करने के लिए, वो भी देखकर दंग रह गए कि गिनती का एक हॉस्पिटल है, यही प्रॉपरली थोड़ा सा फंक्शन कर रहा है, बाकी बहुत सारे हॉस्पिटल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और लोग या तो बॉम्बिंग से मर रहे हैं या फिर जो बेसिक ह्यूमन नीड जो होती हैं उनको वो नहीं मिल पा रही, जैसे कि खाना, दवाइयाँ, उसकी वजह से भी बहुत सारे फिलिस्तीनी मर रहे हैं। और यूएसए के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस पर ये दी थी, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये इनकी स्टेटमेंट है 18 सेकंड की। Now we got to get to peace. You can't have this going on. And I will say Israel has to be very careful because you're losing a lot of the world. You're losing a lot of support. But you have to finish up. You have to get the job done. And you have to get on to peace. You have to get on to a normal life for Israel and for everybody else. यहाँ पर ट्रंप खुद कह रहे हैं कि इजराइल अब फ्रेंडली कंट्रीज जो है ना इनकी, उनका सपोर्ट खो रहा है, क्योंकि आप कहाँ तक सपोर्ट कर लोगे, कहाँ तक आप कहोगे कि चलो ठीक है, पहले उन पर अटैक हुआ था, एक आतंकवादी हमला हुआ था, वो देखकर आप कब तक कहोगे कि सिविलियंस पे जो बॉम्बिंग है जस्टिफाइड है? आप नहीं कर सकते। इवेंचुअली आपको यही कहना होगा कि जब डेथ टोल 30,000 के ऊपर जा चुका है, कई बच्चों की मौतें और हो सकती हैं वहाँ पर, जो इंजर्ड है, बाय द वे जो इंजर्ड है उनका जो आंकड़ा है ये 75,000 के आसपास है। और ये इंजर्ड ऐसा नहीं है कि बस चोट लग गई, बैंडेड लगा दी, कई इंजर्ड ऐसे हैं अपाहिज हो चुके हैं, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, सारी उम्र उनका इलाज चलेगा। तो 1 लाख लोग इन पर डायरेक्टली एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आया है इस पूरे इन्वेजन का। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि जल्दी जो भी तुम्हें करना है करो एंड गेट टू पीस, शांति की तरफ हमें बढ़ना होगा। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात को लेकर वोट हुआ कि क्या अब सीज फायर करना चाहिए गाजा में या नहीं, वहां पर यूएसए ने भी एब्सटेन कर दिया। नहीं तो यूएसए हमेशा इजराइल के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करके ऐसे रेजोल्यूशन को ब्लॉक करता था, मगर अब यूएसए भी पीछे हो चुका है। और जयशंकर साहब की जो ये स्टेटमेंट है ना, ये यहाँ पे अज्यूम मत करना कि सिंस ये मलेशिया में गए हैं, मलेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो वहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया, नहीं। जो आज के समय हो रहा है गाजा पट्टी में, ये देखकर इंडिया भी कह रहा है, ऑल्दो इंडिया आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, जब रेजोल्यूशन पास हुआ इस बात को लेकर कि अब सीज फायर करने की आवश्यकता है, इंडिया ने कहा कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ना। अब आप मुझसे पूछोगे क्या इजराइल रुकेगा? गॉड, आई मीन क्या मुश्किल सवाल है ये अपने आप में, क्योंकि मैं जब इजरायली मीडिया को देखता हूँ ना, अभी भी इजराइल में आक्रोश बहुत सारा है, क्योंकि जो डिटेल सामने आ रही है कि अक्टूबर 7 को जब हमास ने इनिशियली अटैक किया था, अब कई जो पकड़े हुए आतंकवादी हैं वो आतंकवादी खुद क्लेम कर रहे हैं कि बलात्कार हुआ था इजरायली औरत का और बहुत ज़्यादा ग्रूसम तरीके से इन्होंने मारा था। तो ये सब जो डिटेल सामने आ रही है ना, ये देखकर इजराइल के लोग अभी तक ये नहीं फील कर रहे कि काफ़ी है। तो ये लोग लग रहा है कि अपनी कार्रवाई अभी कायम रखेंगे और गाजा पट्टी में अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब न्यूज़ आएगी इन द नियर फ्यूचर। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप और जयशंकर साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, इनसे आप एग्री करते हैं या आपके क्या ओपिनियन है इन स्टेटमेंट्स के बारे में? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और हाँ, आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि स्टडी IQ के जो सारे कोर्सेज हैं अब ये नो कॉस्ट EMI पे अवेलेबल हैं। तो मतलब आपको इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, नो कॉस्ट में आराम से किस्तों में भी आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं फ्रॉम स्टडी IQ। दिस हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे आप देख पाओगे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने स्टडी IQ की जो वेबसाइट है, या फिर आप अगर मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी IQ की, ये आपको ओपन हो जाएगी और आप वेरियस कोर्सेज जो है स्टडी IQ के ये परचेज कर सकते हैं। मार्केट्स से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, UPSC, बैंक, वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं स्टडी IQ पे एंड नाउ यू कैन बाय देम विद नो कॉस्ट EMI। बट मैं यहाँ पे आपको ये भी कहूँगा कि जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज़ द कोड PD10 एंड नाउ यू कैन बाय दीज कोर्सेज विद इजी EMI ऑप्शन। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। चलो भाई साहब, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन भाई वो देर इतनी ज्यादा कर दी कि अब पीछे चीज रह नहीं गई। तो 32,000 तो मौतें हुई है ना, 70,000 जो है वो बचने के चांस भाई साहब तुम जख्मी मत करो, वो बचने के मरे हुए मरे करो। तकरीबन ऐसा ही है भाई, एक हॉस्पिटल बचा है उसमें भी काम नहीं हो रहा, बाकी सारे तो बाहर चुके हैं ना, उनके पास छत है ना। वैसे जो है ना, मलया जहाँ का ये सहूल होता है,
हॉस्पिटल का, यूनिवर्सिटी को पानी का प्लांट होता है, ये ऐसी जगहों पे तो नहीं ना करना बमबारी नहीं चाहिए। होनी चाहिए। अब जंग अगर कोई लड़ाई आप लड़ रहे हो किसी कंट्री से, उनको बॉर्डर पे लड़ाई होनी चाहिए, फौजियों की होनी चाहिए जंग, अगर होती भी है तो अव्वल तो होनी नहीं चाहिए। ये जो काम इसराइल का है ना, इसके ऊपर सब कुछ अब उंगली उठ रही है। इवन के मैं देख रहा था जो फ्रांस वाले हैं ना, उनकी भी स्टेटमेंट आई है। भाई अब ना पैसे दे दे के वो सीधी बात थक गए हैं। उनकी भी स्टेटमेंट आई अब है। यही है कि भाई वो अपना ना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सभी निकल रहे हैं, अब भाई साहब कह रहे हैं। सबकी इकोनॉमी जो है ना वो नीचे गिर रही है, तो अब इनको ना याद आ रही है कि ये जंग रुकनी चाहिए। बिल्कुल, आप सभी कह रहे हैं ये कि इसको यूरोपियन में भाई साहब ये अमेरिका में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं, ये सब चूरन है। अब इनको इंसानियत दिख रही है, पहले नहीं दिख रहे थे। जब 20,000 10,000 मरे थे उस वक्त इंसानियत पहले नहीं बात दिख रही। वाले थे। उस वक्त तो खड़ा हो गया था, आके कहता है ठोको और ठोको। भाई अब अमेरिका का मसला हल हो गया भाई, गाजा पट्टी कहता वाला है जल्दी मसला से हल हो इसको गया। खत्म करो। ये सारा कुछ किसने करवाया? अमेरिका ने करवाया। गाजा आज पट्टी के इनको लिए दिख रहा है कि भाई इंसान है वो भी नहीं, वो तो दहशतगर्द है भाई साहब। इनको पूरा करने दो, जो छोटे छोटे बच्चे वो भी दहशतगर्द है। नहीं, वो बच्चे दहशतगर्द कैसे हो गए? मुसलमान है, थप्पा लगा चलो हुआ है। जो मुजाहिद लड़ रहे हैं उनको आपकी नजर में वो दहशतगर्द है, लेकिन नौजवान मर गए, औरतें मर गई, बच्चे वो सारे के सारे भाई दहशतगर्द थे। और अमेरिका को रखो तुम साइड पर, ये हमारे जो प्यारे हिंदुस्तानी भाई हैं ये भी उनको दहशतगर्दी मानते रहे हैं। और चलो मानते रहे, इसमें क्या है, मानते रहे। हाँ, तो आज ये स्टेटमेंट भी ना देते क्या फर्क पड़ जाना इससे? तो फिर जंग कौन सा रुकना भाई है? ये भी मुंह रखनी कहानी है। मैं तो हकीकत बताऊं, डॉक्टर अजय शंकर साहब भी ये दुनिया को दिखाने के लिए लफ्ज बोल रहे हैं, मेरी बात से नहीं। एग्री ना करो। अब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सीज फायर की बात चल रही है। बिल्कुल, अमेरिका ने बोल दिया है। बिल्कुल, अब ये भी बोलने लग गए हैं, क्योंकि ये लफ्ज पहले बोलना इस चाहिए था मामले जब में नौजवान ने मैं- बच्चे मौके क्यों पर- भारत भाई, इस मामले में मैं इंडिया को जो इनकी आजाद भारत पुलिस है ना वो मैं नहीं काउंट करूंगा। नहीं। अब जब अमेरिका ने कह दिया तो उनके पीछे उसके बाद में इन्होंने कहा बाद में ऐसा नहीं, ऐसा ही है भाई। पहले भी कि ना यकीन मानो रेजोल्यूशन ऐसा पास ही है। हुई थी ना, उसमें भी इंडिया ने वोट दिया था फलस्तीन की तरफ कि जंग रुकनी चाहिए। लेकिन उस वोट की कदर को नहीं मतलब करता। कोई वो अलग बात है, लेकिन उस वक्त भी इंडिया का स्टैंड था ये। लेकिन बयानबाजी में बयानबाजी कोई नहीं। आज है ना कि अग्रेशन दिखा रहा है, जी। ये पहले नहीं आई भाई साहब। यानी कि स्ट्रॉन्ग कंट्री है जिसकी दुनिया में मानी जाती है, हर मीटिंग में, हर कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाया जाता है। पहले ठीक है, नंबर पे। ताल्लुकात इजराइल के साथ हैं, सारे रखो। मुस्लिम कंट्री के भी हैं, लेकिन ये बात- हक के लिए, इंसानियत के लिए कम से कम आवाज तो बिल्कुल, उठा सकते ये तो नहीं भी आप मतलब आए आप बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट अब जनता जब साहब पहले भी ले नहीं सकते रहा। थे। क्या अमेरिका ने इनको बनाया? बलिया मेट हो चुके हैं। अब गलती करना ये वो दहशतगर्दों की गलती है, सजा आप मासूमों को दे रहे हैं। हाँ, याद और मुजाहिदों को चुन चुन के मारो। वो अमेरिका का मसला हल हो चुका है, अब जंग बंद हो उनका जाएगी। मिशन था जो वो कर लिया भाई, हथियार बेचने से बेच दिए। और भाई हथियार भी बेचने अब हैं। इस जंग की वजह से वो रिसेशन में है, दूसरे रशिया यूक्रेन, अब वो चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, अब ठंडा एक दफा माहौल हो जाए। लेकिन जो हालत उन्होंने की है सारी दुनिया को जार के, अब तो भाई फैलाइए ना भाई। तबाही फैलाने में भाई उन्होंने हथियार बेचने से बेच लिए। अब दिख रहा है कि भाई हमारा घाटा हो रहा है। अब देख रहे हैं जापान जो है, चलो उसका तो दूसरी साइड पे है, वो भी उसकी भी इकॉनमी गिर गई है। बिल्कुल, जर्मनी है, उसकी जर्मनी भी के बाद में इसमें आता है, रशिया तो पहले नीचे चला गया है। उसकी भी गिरी, रिसेशन में चल रहा है। तो ठीक है भाई, लेकिन वही यही बोलूंगा, दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन ये ना अगर ये 6 महीने पहले बयान दिया होता ना तो शायद आज तक जंग रुक जाती। अब ये बयान होगी 6 महीने इस तरह बयानबाजी चलते रहे, उतने तक एक बाकी जो बच्चे हैं, और जी। 50 जो है और मर जाएंगे, कोई जख्मी हो और जाएगा। आधा तो उन्होंने कब्जा लिया, और थोड़ी सी जगह पे वो ना एक अस्पताल में कितने लोग रहेंगे भाई? कुछ भी सवाल नहीं यार, होगा। 500,000 करेंगे। ये भाई साहब इंसानियत की आप मिसाल ही बोल सकते हैं कि जो कहते हैं ना कि वेस्टर्न कंट्री इंसानियत के वेस्टर्न को मारो गोली, मैं कहूंगा पूरी दुनिया में किसी कंट्री के पास इंसानियत है ही नहीं। मुस्लिम की बात कर लो, दूसरे को तो छोड़ दे, वो चुप करके और बैठे सबसे हैं। बड़े मुनाफिक तो ये मुसलमान हाँ, हैं। ये भी सबसे बड़े मुनाफिक की मुस्लिम कंट्री है, तो चुप करके बैठे सिर्फ किसके लिए? अपनी सीट बचाने के लिए। कहीं वो अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन न लगा दे, इस डर से वो ये मुनाफिक है, दूसरों को हमें क्या कहना है? चलो ये तो डर के मारे तो, और जो डरा रहा है
57 कंट्री होने के बावजूद डर रहे हैं, खौफ में हैं। हाय हाय, अपना बुरा अपना हाल है। जब मैंने अपना मतलब कई भी वीडियो में नहीं बोल चुका, जहाँ पर अपना जाति मफाद दिखता है ना, तो इंसानियत दब तोड़ देती है भाई वहाँ पे। और मैं एक बार वीडियो रात को देख रहा था, एंकर इमरान खान साहब वापस आ गए ना, वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि मैं तुझे बताता हूँ, आर्मी चीफ साहब कतर गए हैं, सऊदीया गए हैं, दुबई गए हैं, इनसे ये बात की गई है कि सर आप अगर कहें तो इस ईद के ऊपर इमरान खान को रिहा करने लगे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान को रिहा नहीं करना, उसकी वजह क्या है कि ये बंदा इस्राइल के लिए आवाजें उठाएगा। देख लो पाकिस्तानी ही मतलब है कि क्या सोच रहे हैं, आवाज उठाने दिया। डॉक्टर जयशंकर ने तो आवाज ही उठाई है ना, चलो लेट ही उठा दी, उठाई तो है ना। अगर वो बंदा बह रहा तो उसने आवाज उठानी थी, उसको भी इसीलिए नहीं छोड़ना। अभी तक सीख वायर हो रहा है कि बात हो रही, फिर बाद में सोचने की, यानी ये सोच है बंदों की। ये अरबी मुबारक है, यार, मुस्लिम कंट्री, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, सारा गुप सियासत का ये- काम है भाई। डॉलर के पीछे भागते हैं ये भी। चलो जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे भाई साहब जो मासूम लोग मरे ना बच्चे, उनका कोई कसूर नहीं भाई साहब, वो दहशतगर्द नहीं है। लेकिन कुछ भाई ऐसे भी हैं जिनको हर मुसलमान ही दहशतगर्द दिखता है। तो ठीक है भाई साहब, कोई अच्छा सा चश्मा खरीदें जिसमें ये थोड़ी सी नजर अच्छी हो जाए। नहीं, हकीकत को हकीकत दारा कहना चाहिए। सबको दहशतगर्द की नजर से ना बिल्कुल, देखें। जो है उसको बोलो, जो नहीं उनको ठीक तो है ना भाई, कहो। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।